गुड मॉर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा इस क्लास का। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, 6-7 क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद फिर हमने ये 4 होमवर्क दिया था जो आप सब लोगों ने बना लिया होगा। ये 4 जो होमवर्क है इसमें तो आप लोगों ने सारा बना लिया होगा 4 तक, बट जो 5वां क्वेश्चन है वो मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक होकर गलत हो गया था। ये क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए था, ठीक है। जो वैल्यू होगा कुछ भी हो उसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग इग्नोर करते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चंस हम आगे लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सारा होमवर्क जो 4 है हमारा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है cot थीटा बराबर 2। cot थीटा बराबर 2। ये है पहला, cot थीटा बराबर 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं cot थीटा को? cot थीटा b बाई p होता था, है ना। b बाई p। आपको ये वाला तो याद है ना, जिसमें ये tan का वैल्यू हुआ करता था और tan का उल्टा हो जाता था b बाई p, ठीक है। तो इसमें इसके बराबर हमको दिया हुआ है 2। इट मीन्स कि b का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है, b का जो वैल्यू है वो 2 है और ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, इसलिए p बराबर जो है 1, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। ये तो काफ़ी इजी है, पहले हमने काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब h निकालने के लिए ये जो भी खेल होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, जिसमें ये होता था बेस, ये होता था परपेंडिकुलर और ये होता था हाइपोटेनस। इस तरीके से निकालना है। तो इसमें h हम निकालेंगे तो h हमारा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 अंडर रूट, यानी कि √5, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू, ठीक। यहाँ तक आप जब सॉल्व कर लिए तो p बाई एच इसके थ्रू आप सब कर सकते हैं, है ना। कॉट का tan के लिए हम लोग सबसे पहले अगर a निकालें तो tan थीटा ही निकाल लेते हैं, क्योंकि tan हमें इजी हो जाएगा। tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, है ना। अब आगे चलो तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई एच। p हमारा कितना है 1, h कितना है हमारा √5। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है cos। cos को क्या लिखते थे, b बाई एच। b हमारा कितना है, b आप देख सकते हो 2 है, 2/5, ठीक। इसका उल्टा कर लो, सेक। cos का उल्टा सेक, सेक कितना हो जाएगा, √5/2। कुछ गलती तो नहीं कर रहा है ना, नहीं। इसके बाद कौन सा बचा, कोसेक बचा। कोसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा √5/1। इस तरीके से एक ये हो गया। अब साइन का निकालना है,
साइन का निकालना है। ये हो गया। साइन क्या होता था, P बाई H। तो हमें P का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो B का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग यहीं पे हम लोग कर लेते हैं B, दूसरा क्वेश्चन का, ठीक। B हमें कितना आएगा, P हमारा आ जाएगा H का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर -81, है ना। 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 इंटू 41, ये हो जाएगा 1 4 4 8 8 16, ये हो जाएगा 1681, है ना, 1681 1681, है ना, 1681। तो ये B हमारा कितना आ जाएगा, B कितना होगा 1600, यानी कि 40 B बराबर आया 40। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं ये क्वेश्चंस का, ठीक है। अब यहां पे हमारा आ गया P बराबर है 9, B बराबर है 40 और H बराबर है 141, है ना। साइन क्या साइन दिया हुआ है, कॉस क्या लिखेंगे, B बाई H। B कितना है 40, H कितना है 41, ठीक है। tan निकाल लो, P बाई B। P कितना था 9, B कितना है 40, है ना, ये 40। कॉट निकाल लो, B बाई P। B कितना है हमारा 40 और ये 9। इस तरीके से कर करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। हमने 3 निकाल लिया। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आप उल्टा कर दोगे, यानी 41/40। tan निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, साइन का दिया हुआ है, कॉस का निकल जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा कर लेते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 1/√17, 1/√17, है ना। ये क्या होता है P बाई B, P बाई B। P हमारा है 1, B कितना है √17, यानी कि ये कितना हो जाएगा, H हम निकालेंगे, H कितना हो जाएगा, H हमारा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। कुछ गलत तो नहीं करा, नहीं सही है। P बराबर इतना, P है 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 17, सॉरी √17 का स्क्वायर, ये 17 और 1 √18, है ना, 18। तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी 3√2, है ना, 3√2, ठीक। इसको इरेज कर लेते हैं।
h बराबर हमारा आ गया इतना 3√2। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, p बाई एच। p हमारा कितना है 1, h कितना है 3√2 या √18 भी लिख सकते हैं। कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक कितना होता है h बाई 3√2/1। कॉट निकाल लेते हैं। कॉट कितना हो जाएगा tan का उल्टा यानी कि b/p यानी कि √17/1। ठीक है, ये कितना है d। इसमें साइन निकालिए, कॉस निकालिए, tan निकाले, सॉरी tan दिया हुआ है, कॉट निकाले, कोसेक निकाल लिए, कॉस निकाल लेते हैं, b/h। b हमारा कितना है, b है √17/√18। ठीक, इसका उल्टा कर दोगे तो सेक आ जाएगा। यानी कि हमने 3 कर लिया, 3 क्वेश्चंस कर लिया। चौथा कर लेते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चंस क्या है, चौथा जो क्वेश्चंस है, चौथा है सेक थीटा बराबर 17/8 है ना। सेक थीटा बराबर 17/8 यानी कि h बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है 17/8। अब हम लोग p कैसे निकालेंगे, ये आप समझ रहे हो ना। सारा जो काम है वो एक ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। आपको मैं फिर से ड्रॉ करके बता दे रहा हूं कि किस तरीके से होता है। सपोज कोई एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई थीटा है, इस थीटा के लिए सेक थीटा दिया हुआ है b/h यानी कि ये और ये, इसका वैल्यू दिया हुआ है 17 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 18। यहां से हम p कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है ना। ठीक, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 289, 17 इंटू 17 9 7 7 14 4 289। टू एट्टी नाइन ठीक है, माइनस 64 अंडर रूट। ठीक, ये हो जाएगा p बराबर, अगर ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 5 2 5 2, यानी कि ये p जो होगा वो 15 का आएगा, है ना। p बराबर आ जाएगा 15। जहां पे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, आप ध्यान से देख लेना। p बराबर हो गया 15। तो अब साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, p/h। p कितना है हमारा 15, h कितना है 17,
कॉस थीटा क्या लिखेंगे, बी बाई एच। बी कितना है हमारा 8, एच कितना है हमारा 17, tan थीटा कितना होगा P बाई बी, P कितना है हमारा 15, B कितना है हमारा, B है 8। ठीक, कॉट देख लेते हैं, कॉट हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि 8/15, कोसेक का उल्टा सेक, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 17/15। ये हमारा होमवर्क आज डिस्कस हो गया, ठीक है आज का। अब आगे हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसी प्रकार का होगा लेकिन थोड़ा सा उसमें वैल्यू और बढ़ा कर दिया हुआ रहेगा, सिर्फ कॉट का नहीं रहेगा, कुछ प्रूफ करने वाला रहेगा, उस तरीके का हम क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये वाला आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, कैसे करते हैं ये वाला हम आपको गुना करने के लिए सिखा देंगे, इजी ट्रिक होगा, किस तरीके से करते हैं एक लाइन में, ये हमेशा यूज होगा आपको बोर्ड में, टाइम बचाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। अब कुछ आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसके बाहर चलते हैं, इसके आगे भी अब चलते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें एक हमारा क्वेश्चंस है, इसमें एक क्वेश्चंस है हमारा, थ्री tan थीटा बराबर 4, ठीक है, सो डैट 4 cos थीटा 3 tan थीटा बराबर 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 4/5। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चंस तो सेम है ना, ये क्वेश्चंस है, इस प्रकार का क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि अगर 3 sin थीटा बराबर इक्वल टू 4 है, तो हमें ये दिखाना है कि 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 4/5 होगा, ठीक, तो हमें यहां से चलना है, ठीक है ना। इसका आपको सॉल्व करने का हमारे पास शायद 2 मेथड है, तो हम दोनों से ट्राई करेंगे। तो पहले इस नॉर्मल तरीके से चलते हैं, उसके बाद कुछ दूसरे तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो पहले जो हम लोग पढ़े हैं उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद अदर तरीका से सॉल्व करेंगे, अदर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका मेथड नंबर 1 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे 3 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर 4/3,
यहां तक तो आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। tan थीटा को लिखते हैं p/d, यहां तक समझ गए। इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें h का वैल्यू निकालना है, और आप जब h का वैल्यू निकालोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपको आ जाएगा 5, 9, 16, टोटल 25 है ना। ये देखो 9 प्लस 16, ये 25, तो 25 का 5 है ना। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। तो यहां पे आ गया p बराबर हमें है 4 है ना, p बराबर 4, b बराबर हमें आ गया 3 और h बराबर हमें आ गया 5। ठीक, क्वेश्चंस में ये कह रहा है। अब हम लोग क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे। क्या जो क्वेश्चंस कर रहा है, LHS, इसका मतलब आप समझ रहे हो। हम क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस बोल रहा है उसके लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, हमें राइट साइड के बराबर करना है, ठीक है। तो है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब आगे करते हैं। यहां पे तो 4 और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h, तो b है हमारा 3, cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/h है ना, b/h, तो b/h माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, p/h, या p/h बाई 2, cos थीटा को फिर से b/h, साइन थीटा को माइनस p/h। अब आगे चलो, 4 मल्टीप्लाई बाई b कितना है, 3/5, 3/5 माइनस p कितना है, 4/5, p/h 4/5 बाई, ये कितना हो जाएगा, b/h यानी कि 3/5, 2 इंटू 3/5 माइनस 4/5, यहां तक चला है, ठीक है। इसके आगे कर लेते हैं। ये कितना होगा, 4×12/5 माइनस 4/5 है ना। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, और ये होगा 12 माइनस 4 बाई, ये कितना होगा, ये भी होगा 5, 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, इसको क्या कर सकते हैं, ये कितना होगा, 8/5, और ये सबसे नीचे है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ठीक। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4, गलत कैसे हो गया है? यहां पे हमने गलत किया है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10
ये होगा 8/5 इंटू 5/10। ये से ये कटेगा, यानी कि 8/10। 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटोगे तो 5, 4/5। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण हमें ये थोड़ा सा गलत आ गया। ये है हमारा मेथड नंबर 2, सॉरी फर्स्ट। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आगे सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, जिसमें सॉल्व करेंगे फिर से। चलिए आइए अब इसको देखते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है हमारा, मेथड नंबर अब 2 से हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड नंबर 2 में हम लोग पहले चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 4 cos थीटा बराबर थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 4/5। सॉरी, LHS से हम लोग चल रहे हैं ना, ये दिया हुआ है सब। अगर हम लोग नाउ by now divide by cos theta now divide by cos theta, not only not only numerator and denominator। डेनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा tan, ये भी कट जाएगा। ठीक, अब आगे इसके आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस tan थीटा। ठीक है, 4 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा। अब यहां हमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 माइनस 4/3 बाई 2 प्लस 4/3। ठीक है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3, 12 माइनस 4, ये भी हो जाएगा 3, 6 प्लस 4। तो ये जो हो जाएगा 8/3 इंटू 3/10। 3 से 3 कट गया,
ये हो जाएगा कितना 8/10, इसको लिख सकते हैं 4/5। ये हमारा हो गया मेथड नंबर 2। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस एक और हम कर ले रहे हैं। ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से हम लोग करेंगे। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इतना इस तरीके से कर करके आना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इधर लिख लेंगे ताकि हमें सारा चीज इजी हो जाए करने के लिए। ठीक है, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये हमारा मेथड नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चंस और हम ले रहे हैं जस्ट इसी प्रकार से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चंस हमारा रहेगा आज का क्लास का दूसरा क्वेश्चंस हमें रहेगा। ठीक है, 3 cot theta so that so that 4 sin theta minus 3 cot theta by 2 sin theta plus 6 cos थीटा बराबर 1/3। एक बार क्वेश्चंस मिला लेते हैं। 3 cos थीटा बराबर 2 so that 4 sin थीटा minus 3 2 sin थीटा। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप इस तरीके का ये बुक ले लीजिए। इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिर से मेथड नंबर वही 2 चलेंगे, सॉरी फर्स्ट चलेंगे। मेथड नंबर 1 में हमने पहले जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से निकाल लेंगे, फिर मेथड नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है, ये cos थीटा है भाई, फिर हमें फंसवाओगे क्या? cos थीटा थ्री। ठीक है, 3 cot थीटा बराबर 2, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। cot थीटा क्या होता था? b/p 2/3। तो b बराबर 2, p बराबर 3, तो h बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 3 9 प्लस 4 √13। ओ भाई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? p/b 2/3 3 3 9। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो जाता है तो फिर यार दिक्कत हो जाता है। 9 से 13 √13, यानी कि h बराबर हमारा आ गया √13। ठीक है, ठीक। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? p/h। तो p कितना है? 3 और h कितना है? √13।
कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। बी कितना है हमारा, बी है 2 और एच कितना है √13। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/√13 माइनस 3 इंटू कॉस 2/√13। ठीक है, आगे क्या है नीचे 2 इंटू साइन थीटा 3/√13 प्लस 6 कॉस थीटा। कॉस कितना है 2/√13। ठीक, अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा √13, 4 12 माइनस 6 6। ठीक है, √13, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे 6/√13 बाई 18/√13। ठीक है, तो सॉरी इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 6/18 और ये 1/3। ठीक है, इस तरीके से काट लोगे तो 1/3, यानी कि RH के बराबर R। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चंस मेथड 1 करेंगे। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो इस पहला मेथड ये है जो कि मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है ज़्यादा करने में, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी इजी है। मेथड नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, वो भी हम लोग के लिए इजी है। मेथड नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, मेथड नंबर हमारा 2 क्या होगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्या है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, है ना। ठीक है, नाउ डिवाइड बोथ numerator and denominator by साइन थीटा। ठीक, जैसे ही साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कॉस, और ये कॉस है तो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा, और ये जो है वो कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 कॉट थीटा बाई, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6
कॉट थीटा। ठीक है, जैसे पहले हम लोग किया था, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा एक देख लो, कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, टैन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, उस तरीके से यहाँ पे करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने कॉस से करके ये वाला काटा था आगे की तरफ, पीछे वाला हमें वही आ गया था। तो अब आगे इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/3, तो 4 - 3 इंटू 2/2/3 बाई ये कितना है 2 + 6 इंटू 2/3। ठीक, इसको इससे काट लो, इसको इससे काटोगे तो ये 2, तो यहां पे आएगा 4 - 2 बाई, यहाँ पे आएगा 2 और 2 to 4 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि 2/2/6, इसको काटोगे तो 1/3, और ये जो है RHS के इक्वल है। ये सेकंड मेथड, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड मेथड। ठीक है, इस तरीके का आपको 2-4 क्वेश्चंस और भी हम दे दे रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस दे दे रहे हैं, जस्ट इजी टाइप का, आप लोग घर से बना कर ले आइएगा, मतलब कि वो होमवर्क रहेगा, लास्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम उसको ऐड कर देंगे, जिसको आपको देखकर फिर से बना लेना है। इस तरीके का क्वेश्चन, जस्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आगे फिर आगे के लिए, कल के लिए 2-3 फॉर्मूला लिखवा देंगे, लास्ट में ही लिखा हुआ रहेगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखकर फिर मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा मेरा लेक्चर। ठीक है, बीच में थोड़ा सा इसके पहले क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 का थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर दिया था, तो आप देख लेना, यहाँ पे बोर्ड पे यहीं पे लिखा हुआ है, लास्ट में जब वीडियो देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक है, उसको इरेज करके हम डाल देंगे फिर से। हालांकि ये वाला आप लिख लीजिए एक बार ठीक से, मेथड नंबर 2 हम नेक्स्ट क्लास में जो आज होमवर्क देंगे उसको भी डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पार करना है। आप लोगों को शायद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था वो रिमूव कर दिया है सिलेबस से, तो रिमूव कर दिया है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। आगे फिर से जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ और पढ़ लेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हाइट एंड डिस्टेंस, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में इजी होता है। तो इसके बाद जो अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, वो वाला कवर कर लेंगे पहले, लेकिन उससे पहले ये वाला कवर कर लेंगे। अभी 4 क्वेश्चंस दे देंगे जिसको आपको होमवर्क में बना कर लाना है, और लास्ट में वीडियो को आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहे हैं। आज का फिर से हमारा लेक्चर नंबर 3 का ये 4 होमवर्क है, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद फिर से दूसरा टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग चलेंगे। एक पहला टाइप का हो गया, ये इस तरीके का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके का रहेगा, तो कैसे हम लोग सारा वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे। फिर दूसरा हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चंस देखा, 2 हमने सॉल्व कर लिया है, 2-3 हम दे रहे हैं, इसके बाद इसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में भी 2 इस टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे, लेकिन उससे पहले ये सारा क्वेश्चंस आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो हम कल नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेक्चर 4 में ये पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, आपको जो लेक्चर अच्छा लगेगा तो
लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा।